अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है चिकन कढ़ाई, जो कि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। हमारे घरों में अमूमन हर पार्टी में चिकन कढ़ाई लाजमी बनती है। तो चलें आज मेरे स्टाइल से आप ट्राई करें। सबसे पहले 1 किलो चिकन ले लिया है मैंने। होल चिकन है मेरे पास, इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और 2 प्याज हैं, बड़े वाले थे मेरे पास। अगर आपने ये मैंने मसालेदार बनानी है तो आप इसमें 3 प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि चिकन वगैरह की ग्रेवी में ऑयल कम हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें 1 बड़ी दालचीनी और 1 इलायची गर्म ऑयल में डालेंगे, ताकि ये अपना फ्लेवर जल्दी से छोड़ दे। ये देखें, इसको डालते साथ ही इसने थोड़ा सा भूनना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। कढ़ाई हमेशा जो है उसका मसाला अच्छा लगता है कि उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी हो, मसाला हो, तो इसलिए प्याज थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर आप कम करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। प्याज़ों को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोते करना है। सोते होते साथ ही इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। ये हरी मिर्चें जब इसके साथ फ्राई होंगी चिकन के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। आप इसको ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखिएगा, इसका एक अलग से फ्लेवर निकल आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाल दिया है, ताकि चिकन के साथ इसका नमक और मिर्च दोनों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए अच्छी तरह से, और चिकन भी हमारा टेस्टी हो जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है, और इसको फिर ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे चीज़ें फ्राई होती जाएंगी, प्याज और चिकन वगैरह, तो वैसे वैसे ये डन भी होता जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको मीडियम फ्लेम रखा है, ज़्यादा हाई और लो नहीं किया। मीडियम फ्लेम पे ये पकेगा। इसको 5 से 10 मिनट छोड़ दें और हल्का सा एक आधी दफ़ा बीच में हिला दें। ये देखिए, चिकन का कलर बहुत अच्छा रेड हो गया है, प्याज भी फ्राई हो रहे हैं। अब इसके अंदर हम बेसिक मसाला डालेंगे। काली मिर्च, सूखा धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक मैंने थोड़ा सा और डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चख के इसके अंदर नमक और मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हैं, काली मिर्च भी डाली है, तो इसलिए मैंने मिर्च जो है 1 टीस्पून डाली है। 3 टमाटर्स का मैंने पेस्ट बना लिया है और हाफ कप दही लिया है। ये 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे, ताकि साथ साथ इसको भूनते जाएं, इसमें कच्चापन ना रहे। पहले मैंने टमाटर पेस्ट डाला है और उसको 1-2 मिनट भूना है। इसमें से ऑयल बाहर निकल आया है। ये देखिए, साथ साथ इसको भूनना है, एकदम से सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी, वरना कच्चापन रह जाता है। टमाटर जो है वो हमारे पक चुके हैं। अब इसके अंदर दही डालेंगे। दही डालने से पहले थोड़ी फ्लेम जो है कम कर लेंगे। और ये हैं हमारे सुपर इंग्रेडिएंट्स, जो हमारी कढ़ाई को बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देंगे। ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ सूखा धनिया, मेथी सूखी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमने एंड पे ऐड करनी है। दही डाल के भी थोड़ी देर के लिए भूनना है, ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ग्रेवी जो है क्रीमी सी हो जाए। ये देखिए, दही डालने के साथ ही इसके ये थोड़ा सा पानी छोड़ता है, और ये देखिए क्रीमी टेक्सचर आना शुरू हो गया है। इसको बस इतना भूनना है कि इसमें से दोबारा से ऑयल निकल आए। ये सारा प्रोसीजर जो है हमने बहुत लो फ्लेम पे नहीं करना, इसलिए 2-3 मिनट में ये सारा काम हो जाएगा। दही का पानी ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन हमारी कढ़ाई का एंडिंग टाइम है। इसमें अब ये सारे खड़े मसाले जो हैं, कुटे हुए मसाले मैंने ऐड किए हैं। इनको ऐड करके हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जब हम कुछ चीज़ें मसाले जो पहले डाल के भूनते हैं उनका फ्लेवर और होता है, ये कुटे हुए मसाले जब डालते हैं इनका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो वो फिर उनका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक रेसिपी देख रहे हैं, तो आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। आपको झटपट और इजी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। चलिए जी, अब तकरीबन हमारी कढ़ाई तैयार है। इसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी के डाले हैं दम पे रखने से पहले। अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो मसाला नीचे से लग जाएगा और बिल्कुल खुश्क और ड्राई सा हो जाएगा। इसमें मैंने 2-3 चम्मच बस पानी के डाल के इसको हम दम पे लगाएंगे। और कढ़ाई के अंदर खड़े मसाले जो हैं उसके बगैर कढ़ाई का मज़ा ही नहीं आता। हरी मिर्चें और लेमन, अदरक, पुदीना और धनिया,
पुदीना जो है अगर इसके अंदर आप डालते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। कुछ मसाले जो हैं मैं दम पे डालूंगी, कुछ गार्निशिंग करने के लिए, डिश आउट करने के लिए थोड़े से बचा लूँगी। पुदीना हम लोग बिल्कुल एंड पे डालेंगे कि दम के भी बाद डालना है। अगर हम पहले डाल के इसको दम लगा देते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और लेमन दम पे लाजमी डालना है, लेमन थोड़ा सा इससे नरम हो जाएगा और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, घी बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल आया है और इसको मैंने डाल के सिर्फ 1-2 मिनट का दम लगाना है। हमने 1-2 मिनट डाल के जो पकाया उसी में चिकन भी डन हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।